अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वन अगेन मैं हूं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों आज की वीडियो जो फतह इंदलस के ऊपर हमारी 7वीं किस्त है, इस किस्त में हम दौर मलूकुल तवाइफ को डिस्कस करेंगे। ये कौन लोग थे और इंदलस के अंदर खिलाफत बनु उमय्या के जवाल के बाद ये लोग किस तरह वजूद में आए। ये वो दौर था जब इंदलस के अंदर इंतशार फैल चुका था और मुसलमान एक दूसरे को दलदल के अंदर धकेल रहे थे। किस तरह ईसाइयों ने कुछ रियासतों पर कब्जा कर लिया, कैसे ईसाई मुसलमान और बर्बर लोगों को आपस में लड़ाने लगे, उनको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। मुसलमानों के अंदर क्यों इत्तेहाद खत्म हो चुका था, ईसाइयों ने किस तरह ताकत हासिल की और मुसलमानों पर वो हमले करने लगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। तवाइफुल मलूकी ये इंदलस के अंदर मुख्तलिफ रियासतें थी। ये उस वक्त वजूद में आई जब बनु उमय्या इंदलस में खत्म हो चुकी थी, मतलब दौर बनु उमय्या खत्म हो चुका था। हर एक रियासत का अलग अलग हुक्मरान बन गया। ये रियासत ज्यादातर इंदलस के शुमाल वाले इलाके में बन गई और ये तमाम मुसलमान रियासतें थी। इन रियासतों को कोचक रियासतें भी कहा जाता है। ये रियासतें 1009 ईस्वी से लेकर 1031 ईस्वी के दरमियान वजूद में आ गई थी और फिर 11वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर अल मुराबितून के जरिए मगलूब हो गए। दोस्तों अल मुराबितून कौन लोग थे, इन्हें मैं अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। मलूकुल तवाइफ के दौर में मुसलमानों का पुरसान हाल था, एक दूसरे पर हमले और कब्जे शुरू हो गए थे। लोगों की जिंदगियां अजीरन बन गई थी क्योंकि खिलाफत टूट चुकी थी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी खत्म हो चुका था। दोस्तों ये देखकर ईसाइयों ने अपने प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए थे। मुसलमानों के अंदर बागी जन्म ले चुके थे। बर्बर और अरब एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डालने लगे थे और जलालत की दलदल में वो लोग फंस चुके थे इंदलस के अंदर। तारीख के मुताले से हमारे सामने ऐसे हकायक आ जाते हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस वक्त उम्मी खिलाफत के जवाल से मुख्तलिफ शहरों में बागी सरदारों ने अपनी हुकूमतें कायम कर ली तो ये इंदलस के सियासी इंतशार की अलामत थी। रियासतों में से बाज इतनी कमजोर थी कि एक दूसरे हमसाइयों ने उन्हें हड़प कर लिया और वो अपना दिफा भी ना कर सके। बेचैनी और इज़्तिराब का ये दौर मलूकुल तवाइफ का दौर कहलाता है, जिसकी मिसाल बनी हमूद हमारे सामने है। अगर और भी खानदान अलग अलग सुरों पर खुद मुख्तियाराना हुकूमतें कर रहे थे, ये जो हमूद है ये भी उन्हीं हुकूमतों में से एक हुकूमत थी। इस दौर के बारे में कहा जाता है कि परेशानी के इस दौर में स्पेन के मुसलमान एक दूसरे को घड़े में धकेल रहे थे, मतलब मुसीबतों में धकेल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ईसाई तिब्का मुत्तहद होने और मुसलमानों को स्पेन की सरजमीन से बेदखल करने में साजिशें करने में लगा हुआ था। इंतशार की इस घड़ी में जनूब में बर्बर उमरा और शुमाल में ईसाई बादशाहों को इंदलस पर हमले का मौका मिल गया। एक अंग्रेज राइटर लिखते हैं कि स्पेन 7वीं दर्जे के छोटे छोटे रियासतों में तकसीम हो गया तवाइफुल मलूकी के दौर में। ताहम इन मलूकुल तवाइफ में कुरुतबा के अंदर बनु जोहर, अशबेलिया में इबाद, तुलैतला में जुलनूनिया, सरकस्ता में बनहूद और गरनाता में बनु ज़ेरी ज्यादा मशहूर हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने वहां पर रियासतें बनाई और हुकूमतें शुरू कर दी। दोस्तों वहां पर एक और मुसन्निफ लिखता है कि मुसलमानों के अंदरूनी इंतशार की वजह से मुस्लिम हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हुई और इस तरह सियासी कमजोरी हर तरफ फैलती हुई दिखाई दी और आखिरकार मुसलमान इंदलस के अंदर टूट फूट का शिकार हो गए। ईसाई बादशाह अल्फांसो अव्वल ने बगैर किसी लड़ाई में तुलैतरा पर कब्जा कर लिया, मतलब बगैर किसी जंग के, और इतनी ताकत हासिल की कि मलूकुल तवाइफ से ही अपनी लड़ाई में मदद बनाने लगा वो लोगों के अंदर से, मतलब मुसलमानों में से वो बागी चुनने लगा और उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। अपनी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए कभी वो बर्बर और कभी ईसाइयों से मदद ले लेता था। इस दौर में अंदरूनी इंतशार की वजह से मुसलमानों में वो इत्तेहाद बाकी न रहा जो मुसलमानों के इंदलस पर हमले के वक्त देखने में आया था। इस इंतशार के दौर में चंद एक रियासतों ने काफी शोहरत पाली और वो इल्मी और सकाफती सरगर्मियों में ऊंचा मकाम हासिल किया, लेकिन यही इंतशार था कि जनूब में बर्बर उमरा और शुमाल में ईसाई बादशाहों को इंदलस पर हमले का मौका मिल गया। इन ईसाई बादशाहों ने इतनी ताकत हासिल कर ली कि मलूकुल तवाइफ और अपनी लड़ाइयों में उसे मावन और सालिस बनाने लगे। इसका मतलब यह है कि जब भी मलूकों के दरमियान आपस में लड़ाई हो जाती है, मतलब ये भी मुसलमान रियासतें थी, इनके दरमियान जब लड़ाई हो जाती तो वो या तो ईसाइयों को सालिस बनाकर ले आते या तो फिर उनसे मदद ले लेते। दोस्तों ईसाई तो पहले से ही वो बहाने ढूंढ रहे थे कि किस तरह मुसलमान कमजोर हों और वो दोबारा अपना इक़्तिदार इंदलस के ऊपर हासिल कर सकें।
عیسائیوں نے اتنی چلاکی سے یہ سارا کام کیا، مسلمانوں کو آپس میں کمزور کیا کہ مسلمانوں کو اس کی بھنک تک نہ لگنے دی۔ مسلمانوں کے اپنے اندر سے ہی باغی کھڑے ہوئے، اور ہر انسان یہ چاہتا تھا، جرنیل تھا، جو سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا اس وقت کا یا پھر فوجی تھا، وہ یہ چاہنے لگا کہ وہ اس علاقے کا سردار بن جائے۔ اور یہ لالچ جو ہے یہ مسلمانوں کے زوال کا ہمیشہ سے ہی سبب بنا ہے، جس نے مسلمانوں کے اقتدار کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اور یہی کچھ اب بھی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ظلم حد سے بڑھ گیا اور غیر مسلم اندلس پر قبضہ کرنے لگے شروع ہو گئے، تو کچھ جو مسلمان سردار تھے، اچھی نیت رکھتے تھے، انہوں نے اندلس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے محمد بن تافشین کو دعوت دی۔ محمد بن تافشین کون تھا اور اس کے آگے مطلب دور تبوک الملائک کے آگے کون سا دور شروع ہوتا ہے، وہ ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔